हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले दो इंपॉर्टेंट चीज़। पहला कि यूजीसी की गाइडलाइंस आने से मुंबई यूनिवर्सिटी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस आने से मुंबई यूनिवर्सिटी का काम आसान होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो से की वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टी, बहुत सारे चैलेंजेस मुंबई यूनिवर्सिटी के पास है। तो आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले। दूसरा, यूजीसी की गाइडलाइंस आने के बाद किस बच्चों को कितना फ़ायदा होगा, तो ये दोनों चीज़ें की बात हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखो। सबसे पहली चीज़, जैसा कि आपको पता कि यूजीसी की गाइडलाइंस कल रात को इशू हो गई थी, जिस पर मैंने वीडियो आज मॉर्निंग में अपलोड किया था। आपने उस वीडियो को पूरा देखा रहेगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आगे गाइडलाइंस इशू डिस्कस करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका शहर कौन से जोन में, जैसे मुंबई रेड जोन के अंदर आ रहा है, पूना रेड जोन के अंदर आ रहा है। तो ये जो रेड जोन है वो उनका लॉकडाउन का एक्सटेंड ही होने वाला है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है। कुछ एरियाज मुंबई के बहुत ही रेयर एरियाज है जो ग्रीन जोन में है, मोस्ट ऑफ द एरिया रेड जोन या ऑरेंज जोन में, यानी यहाँ पर लॉकडाउन एक्सटेंड होने के चांसेस ही है। तब इस हालत में हमारी एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, पहला क्वेश्चन सबके माइंड में था, सर एग्जामिनेशन होगी भी कि नहीं होगी। तो यूजीसी की गाइडलाइन नंबर 1 में ये कहा है कि यूनिवर्सिटी को ये डिसाइड करना है कि वो एग्जामिनेशन किस पैटर्न से लेना चाहती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर वो ऑनलाइन की तरफ जाती है तो दे कैन गो, बट उनके पास वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर रेड जोन है। अगर आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी अगर ऑप्शन है तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईटी लैब तक का एक्सेस आपके पास नहीं होगा, आप कॉलेजेस के आईटी लैब तक नहीं जा सकते। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ऑनलाइन के एक्सेस नहीं है। पहला चीज़, अगर आप बोलेंगे सर घर से बैठे बैठे एग्जामिनेशन देना है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के रीजन्स में नहीं है, कोकण जैसे रीजन में नहीं है, रत्नागिरी के स्टूडेंट्स को वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पर्याय पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। बहुत सारे कमिटियाँ जो थी उन्होंने यूनिवर्सिटी को ये रिकमेंडेशन दिया था कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पॉइंट वहाँ पर से हट गया। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन के एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होना चाहिए। जैसा आपको पता है कि पेपर पेन से हम लोग अब तक पेपर्स देते थे, तो यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटी को रिकमेंडेशन दिया कि आप एमसीक्यू पैटर्न में भी जाइए। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे। ओएमआर शीट मतलब 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन राइट होगा तो उसको आपको राउंड करना पड़ेगा। फिर आपके पास ओपन चॉइस असाइनमेंट, यानी आप बच्चों को असाइनमेंट दीजिए, उसमें से वो चूज़ करेंगे और वो असाइनमेंट लाकर आपको प्रेजेंट करेंगे। या आप बच्चों को असाइनमेंट दीजिए, वो असाइनमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपको उनका ऑनलाइन वाइवा भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। तो सबसे पहले चीज़, अगर आप एमसीक्यू बोलोगे तो एमसीक्यू ओएमआर ये सब आपको एग्जामिनेशन देने के लिए, वाइवा देने के लिए कहाँ जाना है, कॉलेज। हमारा शहर कौन से जोन में, रेड, तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहाँ पर बच्चों को एक बेनिफिट मिलेगा कि उनको एग्जामिनेशन ये वाला ऑप्शन भी उनके लिए नल एंड वॉइड हो जाए, क्योंकि वो रेड जोन में आ गए। सेकंड, यूजीसी का सेकंड गाइडलाइन ये था कि आप एग्जामिनेशन 3 घंटे की जगह पर 2 घंटा रिड्यूस करो, ताकि आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन ले सको। अब मेरी चीज़, जब आपका जोन ही रेड में है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के पास सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे करेंगे। मुंबई के ऑलमोस्ट सारे एरियाज रेड जोन में, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ही पॉसिबल है। जब पहला ही ऑप्शन नल एंड वॉइड होगा तो सेकंड वाले में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कि यूनिवर्सिटी को कहा गया था कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, लेकिन आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करना है, तो रेड जोन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यानी आपके एग्जामिनेशन लेने के चांसेस बहुत ही रेयर हो गए। इंपॉर्टेंट, यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से सारी यूनिवर्सिटी को नया एकेडमिक सेशन 1 अगस्त तक स्टार्ट कर देना है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के पास सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि उसको एग्जामिनेशन जो है वो 31 जुलाई तक किसी भी हालत में कंडक्ट करवा ही देना है, क्योंकि उनको नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, जो होंगे तो उनका एग्जामिनेशन 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगा, और जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का कंडक्टिविटी है, और इनकी एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट है वो 31 मार्च तक और 14 अगस्त तक आने का सर्कुलेशन में था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, रेड जोन खुलेगा नहीं, लॉकडाउन ओपन ही नहीं होगा, तो एग्जामिनेशन होगी कैसे।
ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तब इन दैट केस यूजीसी की गाइडलाइन में एक स्पेसिफिकली लाइन ये थी कि अगर ये सारी सिचुएशन के बाद भी अगर एग्जाम लॉकडाउन एक्सटेंड होता है और जिस वजह से बच्चों की सेफ्टी इस आर फर्स्ट मेजॉरिटी प्रायोरिटी, तो इस दैट केस अभी हम एग्जामिनेशन कंडक्ट अल्टरनेटिव तरीके से करेंगे। वो अल्टरनेटिव तरीका क्या था? 50% ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस और 50% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट मैंने बताया वाइवा वगैरह के बेसिस पर भी कर सकते हैं या ऑनलाइन वाइवा कंडक्ट करके भी किया जा सकता है। ये अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिनका पास्ट परफॉर्मेंस अवेलेबल है। किनका पास्ट परफॉर्मेंस अवेलेबल है? FY बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का रेफरेंस अवेलेबल है, तो उनको 50-50 अप्लाई होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को सेम अप्लाई होगा। थर्ड ईयर के स्टूडेंट में जो 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं उनका सेमेस्टर 5 रेफरेंस लिया जा सकता है, ठीक है। या कॉलेज के स्टूडेंट है तो जो सेमेस्टर पैटर्न में है उनका पिछला सेमेस्टर आप बोल सकते हो कि वो रेफरेंस में। लेकिन व्हाट अबाउट आइडल स्टूडेंट? आइडल स्टूडेंट का तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उनका इंटरनल असेसमेंट होता ही नहीं है। थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है उनका ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड ईयर कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर आइडल स्टूडेंट? तो भाई फर्स्ट ईयर आइडल स्टूडेंट के लिए वो 100% असेसमेंट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट सबमिशन बोल सकते हैं या असाइनमेंट सबमिशन बोल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी वहां पर अराइजेस हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद मान लीजिए आपने असेसमेंट आपको असेसमेंट करके कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटी ने आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दिया, लेकिन आप अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हो, तब क्या करोगे? तब यूजीसी की गाइडलाइन में एक पॉइंट और ऐड है कि भाई आने वाले टाइम में आने वाले सेमेस्टर में आप वो सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे सकते हो एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तब आपके मार्क्स अगर इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आपका वो मार्क्स वैलिड माना जाएगा और यहाँ पर ये वाला मार्क्स नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो क्लियर कि आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो भाई आपका पास्ट परफॉर्मेंस भी अवेलेबल है और आपका इंटरनल असेसमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो TY वालों के लिए SY का असेसमेंट हो सकता है, SY के लिए FY का असेसमेंट होता है, लेकिन FY के लिए 100% असेसमेंट पॉसिबल है। लेकिन फाइनल जो सर्कुलेशन है, फाइनल जो सर्कुलर है वो मुंबई यूनिवर्सिटी ही पास करने वाला है। यानी ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि सबसे पहली चीज लॉकडाउन ओपन होने का इंतजार मुंबई यूनिवर्सिटी करेगा। केटी स्टूडेंट के बारे में यह है कि केटी के जो भी आपके पेपर्स है आपको वो सारे पेपर्स रिजर्व रखे जाएंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको एक ही चीज़ है कि अगर आपने किसी भी वजह से आपके सब्जेक्ट में केटी थी और अगर आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है तो आपको मेक श्योर कि आने वाले टाइम में आपको वो केटी के पेपर्स देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको ड्रॉप लगेगा। ये इनका मेन है। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है? आपको बिना एग्जाम दिए ऑन द बेसिस ऑफ योर असेसमेंट आपकी कंडक्टिविटी के ऊपर, पूरे साल की कंडक्टिविटी के ऊपर आपको पास किया जा सकता है। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है और सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो सिचुएशन नॉर्मल होती है तो एग्जाम होगा ही, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो यूजीसी के गाइडलाइंस में 50-50 और 100 असेसमेंट का दिया ही है। केटी वाले बच्चों को भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरा, सर लॉकडाउन खत्म होते दूसरे दिन एग्जाम चालू होगा क्या? नहीं, यूजीसी ने क्लियरली बोला कि आपको बच्चों को कम से कम एक हफ्ता पहले तो नोटिस देना ही पड़ेगा कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं। PhD और MPhil वाले स्टूडेंट्स की जो ड्यूरेशंस थी उसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी यूजीसी की गाइडलाइंस में अगर शॉर्ट एंड स्वीट में कहा तो यूजीसी की गाइडलाइन में बच्चों की सेफ्टी को सबसे पहला प्रायोरिटी दिया गया है। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सर यूजीसी की गाइडलाइन में एग्जामिनेशन तो बोला ही, लेकिन एग्जामिनेशन की डेट उन्होंने कही है जुलाई। अब चल रहा अप्रैल खत्म हो गया, मई आज से शुरू हो गया है, तो पूरा मई पूरा जून आपके पास पूरा 2 महीना है। सिचुएशन 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, अगर एक्सटेंड भी होता तो 15 या 18 तारीख तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद भी 1.5 महीने का टाइम मिलेगा सिचुएशन नॉर्मल होने में। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से आपको एग्जामिनेशन लेनी है। यानी बच्चों के बेनिफिट यही है कि आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम और मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। पहला एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, तो भाई आपके वो टेंशन नहीं है, आपको 50-50 का असेसमेंट लग जाएगा और वहां पर 100% का असेसमेंट लग जाएगा जिनके पास कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है, यानी फर्स्ट ईयर बीकॉम ईयरली स्टूडेंट यानी आइडल स्टूडेंट्स के बारे में। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है वो आने वाले 2 या 3 दिनों में आ जाने वाला है। जैसा कि उदय सामंत सर ने कल के न्यूज़ पेपर इंटरव्यू में कहा था कि 2 से 3 दिनों में हम
लोग गाइडलाइंस इशू करने वाले हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस यानी यूजीसी की गाइडलाइंस से ये सारी पॉसिबिलिटी, और ये सारी पॉसिबिलिटी से बच्चों का ही फ़ायदा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा है, कॉलेज के, क्योंकि आपको प्रिपरेशन का और ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से निगेटिव में मत रहो कि भाई हमारा एग्जाम कब होगा, सेमेस्टर पैटर्न याद रखो। अगर आप सेमेस्टर पैटर्न में, तो आपका पास्ट परफॉर्मेंस प्रेजेंट है, इसीलिए आपको 50-50 का क्राइटेरिया आएगा। और अगर आपको केटी लगी है तो आपको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन टर्म्स यही रहेगा कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर आइडॉल के स्टूडेंट हो तो आपका 100% असेसमेंट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन और वाइवा। लेकिन आइडॉल स्टूडेंट के बारे में क्लियरली गाइडलाइंस मुंबई यूनिवर्सिटी इशू करेगा आने वाले 2 से 3 दिनों में, और कॉलेज स्टूडेंट और सारे कॉलेजेस की अथॉरिटीज को भी मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आने वाले 2 से 3 दिनों में गाइडलाइन इशू करने वाला है। ठीक है, आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, क्योंकि आज बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मैं जल्दी किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे। उन सारे मैसेजेस को एक बार एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन है कि हमारे एग्जाम होगी कि नहीं। करते रहो। किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा चीज़, अगर या तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।